नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात किशोरों को कोरोना कवच की। तो आज देश भर में किशोरों का टीकाकरण शुरू हो गया है। हम आपको गुजरात और लखनऊ की दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं 15 से लेकर 18 साल के किशोरों का टीकाकरण जो है वो आज से शुरू हो चुका है। पटना के आईजीएमएस में भी सीएम नीतीश कुमार अब से थोड़ी ही देर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर गुजरात की, जहां पर किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जब आप वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं तब भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। बिहार में 83 लाख से ज्यादा किशोरों को टीका देने का लक्ष्य है और सभी किशोरों को कोवैक्सीन की डोज ही लगाई जाएगी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस कोरोना कवच के जरिए अब ये नौनिहाल, ये किशोर भी अब सुरक्षित होते हुए नजर आएंगे। तो किशोरों को कोरोना कवच की आज से शुरुआत होने जा रही है। पटना की खास तौर पर बात करें तो 4,93,000 किशोरों को वैक्सीन दिया जाएगा और इस वैक्सीनेशन के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब ये किशोर भी सुरक्षा के उस कवच के साथ सुरक्षित हो जाएंगे। पटना के 23 पीएचसी और 42 अर्बन केंद्रों पर टीकाकरण जो है वो आज किया जाना है। पटना में 53 स्कूलों में भी टीकाकरण आज से शुरू होने जा रहा है। ऑन द स्पॉट भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके साथ आप वैक्सीन ले सकते हैं। बिहार में 2,801 केंद्रों पर किशोरों को आज से टीकाकरण की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। 2007 और उससे पहले जिनकी भी जन्म तिथि हो वो ये टीका ले सकते हैं। टीका के लिए सिर्फ कोवैक्सीन की डोज ही सभी किशोरों को दी जाएगी। ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन और उस रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण का हिस्सा आप बन सकते हैं। तो देखिए, आज देश भर में चुकी टीकाकरण की शुरुआत 15 से लेकर 18 साल के किशोरों के लिए हो चुकी है। दिल्ली में किशोरों को टीका दिया जा रहा है और टीका लेने के बाद यहां किशोरों में खुशी साफ तौर पर नजर आई। ठीक था, मतलब जैसा मुझे लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा था दर्द होगा, नहीं हुआ कुछ भी। जी, दर्द का सिर्फ, कुछ नहीं था। बस एक्साइटमेंट थी कि हाँ हमें लग जाएगी, क्योंकि जब बड़ों को लग रही थी तो हमें भी ऐसा होता हमें भी लगनी चाहिए। तो देखिए, ये वो किशोर हैं जिन्होंने कहा कि बहुत एक्साइटेड हैं हम, क्योंकि अब हमें भी ये कोरोना कवच जो है आज से लगना शुरू हो चुका है और सभी को ये जरूर लेना चाहिए। देश के किशोरों को आज से कोरोना सुरक्षा कवच से लैस किया जा रहा है। अगर आपकी उम्र 15 से लेकर 18 साल के बीच है तो आप भी कोरोना सुरक्षा कवच से जरूर लैस हो जाएं। इसके लिए आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ये रजिस्ट्रेशन आप जरूर कराएं और ये रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है ये बेहद जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तमाम जानकारी कि आप कैसे कोविन ऐप पर जाएंगे, हम आप तक आपके इस टीवी स्क्रीन पर जानकारी दे रहे हैं। कोविन ऐप पर आप जाइए, अपना मोबाइल नंबर आप यहां इंगित कीजिए। फोन पर आपके ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को आपको डालकर लॉग इन करना है। इसके बाद कोई एक फोटो आईडी प्रूफ आप उसका चुनाव स्वयं करें, जिसमें आप आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड, जिन भी प्रूफ आपके पास मौजूद है उसका इस्तेमाल कीजिए। जिसके बाद जेंडर और डेट ऑफ बर्थ का चुनाव आपको करना है। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आपके सामने होगी। डेट, टाइम और वैक्सीन सेलेक्ट आप करें। हालांकि वैक्सीन के लिए एक ही आपके पास विकल्प है, कोवैक्सीन, जिसे कि तय किया गया है और तय तारीख पर सेंटर पर जाकर आप वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। और अब ये भी जान लीजिए कि इस वैक्सीनेशन के लिए आपको कौन से दस्तावेज रखने अपने पास बहुत जरूरी है। ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इस वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को क्यों करना होगा, ये वैक्सीनेशन क्यों इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल सबसे पहले किशोरों का फोटो प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर फोटो प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो उनका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आप इसमें अपने साथ ले जा सकते हैं। वैक्सीनेशन इसके जरिए भी आपके होंगे।
माता और पिता के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यानी कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आपका अपने नाम पर मोबाइल नंबर हो, एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और इस तरीके से आज से इस वैक्सीनेशन का हिस्सा किशोरों को जरूर होना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, कई गलतफहमियां हैं। लोग अफवाह में ना पड़े, ये बहुत जरूरी है। आपको इन अफवाहों से दूर रहना है। वैक्सीन लेने के बाद बुखार का आना, बदन दर्द होना या इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन, ये इस तरह के अगर किसी तरह के इफेक्ट आपको नजर आते हैं तो ये बहुत सामान्य है। इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोवैक्सीन वयस्कों को दी जा रही है, वही बच्चों को भी दी जाएगी। इसलिए बच्चों की वैक्सीन में भी दोनों डोज के बीच जो 2 डोज आपको लग रहे हैं, उन दोनों ही डोज के बीच 28 दिन का अंतर रहने वाला है। अगर 3 जनवरी को पहली डोज लग गई, यानी कि आज जब पहली डोज लग रही है, इसकी शुरुआत हो रही है, तो 28 दिन के अंतर के बाद यानी कि 31 जनवरी के बाद उसकी दूसरी डोज आप लगवा सकते हैं। और हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, आज से किशोरों को वैक्सीन की डोज लगने की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल विभा, आज ऐतिहासिक दिन है पूरे देश भर के लिए, साथ ही बिहार के लिए। आज 15 से 18 के लिए जो टीकाकरण अभियान है उसकी शुरुआत हो रही है। सीएम नीतीश कुमार कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहां पहुंच गए हैं, जिला प्रशासन की पूरी टीम यहां मौजूद है। कुल 20 ऐसे किशोर हैं जिनका यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने अस्पताल प्रबंधन को ये सूची सौंप दी है। जिन 20 लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी कराया गया है उनको टीका दिया जाना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहाँ मौजूद हैं और देखिए कि अभी मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि सीधे स्वास्थ्य मंत्री से ही बातचीत। टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है और 3000 से अधिक केंद्रों पे 15 से 18 साल के बच्चों को आज से टीका देने का काम शुरू हो रहा है। ये नंबर सेशन साइट्स बढ़ेंगे और जो हम लोगों के राज्य के अंदर का लक्ष्य है बच्चों को टीका देने का, उसमें और धीरे धीरे गति आ जाएगी। और ऐसे भी 10 करोड़ का भी लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो जो 18 साल से ऊपर के भी टीकाकरण की रफ्तार है वो बिहार में बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से ये 15 से 18 वाला और 10 जनवरी से जो प्रिकॉशनरी डोज है उस प्रिकॉशनरी डोज की भी तैयारी हम लोगों ने की है, जिसमें 60 साल से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी के लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हेल्थ वर्कर्स को हम लोग टीका देंगे। तो ये पूरी तैयारी हम लोगों ने बिल्कुल। तो देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि अभी जिस तरह से जो किशोर हैं उनको टीका दिया जाना है, उसके साथ साथ 10 जनवरी से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका दिया जाना है। तो निश्चित रूप से जो बूस्टर डोज है उसकी बात भी हो रही है। और आपको हम दिखा दें कि यहीं से सीएम अभी प्रवेश करेंगे अंदर में और वेरिफिकेशन से लेकर तमाम जो वेटिंग रूम है वो तैयार है। कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी और 28 दिन के अंतराल पर जो टीका है वो देना है। तो निश्चित रूप से जो किशोर हैं उनमें एक जो उल्लास है, उत्साह है, वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हालांकि जो सेशन साइट्स तैयार कराए गए हैं उसके अलावा जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, उसका भी चयन किया गया है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे, यहाँ भी 53 ऐसे सेशन साइट्स तैयार कराए गए हैं। साथ ही जो हाई और मिडिल स्कूल है वहां पर भी सेंटर बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से आईजीएमएस में देखिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। रजनीश, हमने जब वयस्कों को डोज लग रही थी, कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज हमने देखी, तो उस वक्त जानकारी का अभाव भी एक बड़ी चुनौती लोगों के सामने थी कि हम कहां पर पहुंचे जहां पर हमें बड़ी सुविधा के साथ और सावधानी के साथ वैक्सीन लग पाए। जब बात किशोरों की होगी तो क्या ये जानकारी लोगों तक मुहैया कराई गई है? इसे लेकर कोई प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर लोगों को ये बताया जा सके कि आपके नियरेस्ट कहां सेंटर्स हैं, आप वहां पर जाकर ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए गांव से लेकर शहर तक सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो स्कूल प्रशासन है, चाहे वो निजी विद्यालय हो या फिर सरकारी स्कूल, वहां के जो एचएम हैं उनको भी एक बड़ी जवाबदेही दी गई है कि अपने स्कूल के जो भी नामांकित बच्चे हैं, खासकर हाई स्कूल के, उनकी सूची तैयार करके उनको हर हाल में टीका लगवाना है। तो ऐसे में जो टीकाकरण अभियान है, बिहार में तकरीबन लक्ष्य है 83 लाख से ज्यादा ऐसे किशोर हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 18 साल है। जबकि पटना की बात करेंगे, यहां पर 4,93,000 उनकी संख्या है। तो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है और एक भी किशोर बचे नहीं टीकाकरण अभियान से, चूंकि ये
कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करेगी टीका। और निश्चित रूप से जो टीकाकरण अभियान है उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार खुद लगातार लोगों से अपील करते रहे हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए यही गेट है, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री इंतजार कर रहे हैं, तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। सीएम आएंगे और अभी शुरुआत जांच की गई थी, जिसके बाद कोवैक्सीन की डोज जो है वो स्वीकृत की गई कि बच्चों में यानी कि किशोरों में ये डोज जो दी जाएगी, जिसमें अब 15 से लेकर 18 साल के आयु वर्ग का चयन किया गया है, जिन्हें इस वैक्सीनेशन के साथ आज से जोड़ा जा रहा है। रजनीश, कितना वक्त जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यहाँ पर मौजूदगी होगी और इस पूरे महाअभियान की शुरुआत होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए 10:30 का वक्त दिया गया है जब सीएम आएंगे, यहां से शुभारंभ करेंगे। बता दें आपको कि जो टीका है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ है, वही टीका है जो वयस्कों को दिया गया था, कोवैक्सीन। और निश्चित रूप से पटना एम्स में भी ट्रायल हुआ था, जिसमें 200 ऐसे 15 से 18 साल और जो 2 साल से लेकर जो 15 साल तक के जो बच्चे हैं वो शामिल हुए थे। तो निश्चित रूप से पूरी तरह से फुल प्रूफ टीका है, भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी है। उसके बाद सभी राज्यों को टीका मुहैया कराया गया है। आईजीएमएस के अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल, हम उनसे सीधे बात करते हैं कि डॉक्टरी पॉइंट के रूप में क्या कहेंगे, किस तरह से जो बच्चे हैं खासकर या किशोर हैं वो किस तरह से टीका ले सकें? जितने बच्चे हैं जो 15 से 18 वर्ष के बीच में हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि उनके लिए वैक्सीन आ गया, जो कि काफ़ी सेफ है, सारा टेस्ट के बाद किया गया है। और इससे बचाव में एक नई कड़ी स्थापित होगी, जिससे बच्चों का बचाव हो सकेगा। कौन कौन बच्चे जो हैं ले सकेंगे? खासकर अभी किशोर की बात हो रही है, तो 15 से 18 के जो किशोर हैं वो सभी किशोर ले सकेंगे? सभी किशोर ले सकते हैं, प्री रजिस्टर्ड होकर आना है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जब खाली रहेगा तो हम लोग देंगे, नहीं तो चूंकि आप जानते हैं कि पहले जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो भीड़ काफ़ी हो जाती है। कोरोना प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है और फॉलो करते हुए जो भी उचित होगा, जितना संभव हो सकेगा वैक्सीनेशन लोग देंगे यहाँ। बिल्कुल, आपके यहाँ फिलहाल आज कितने लोगों को टीका दिया जाना है? 20 लोग पहले से रजिस्टर्ड है, उनका पहले किया जाएगा, बाद में बाकी लोगों का किया जाएगा। ये आपका सेशन साइट है? जी, सेशन साइट्स। बिल्कुल, डॉक्टर मनीष मंडल बता रहे हैं कि 15 से 18 साल तक के जो किशोर और किशोरी हैं वो हर हाल में टीका ले सकेंगे, उसमें कहीं से कोई मनाही नहीं है। और निश्चित रूप से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कोविन पोर्टल पर, वो लगातार 1 जनवरी से ही जारी है, जबकि ऑफलाइन यानी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन है वो भी हो सकेगा। जो भी सेशन साइट्स हैं या जो भी सरकारी और निजी विद्यालय बनाए गए हैं सेंटर, वहां पर जो बच्चे हैं आकर टीका ले सकेंगे। इसको लेकर एक बड़ा महाअभियान आज से शुरू होने वाला है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद यहां पहले पहुंचे हुए हैं। एक बार और उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से अभियान अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, एक बड़ा लक्ष्य है ना, निश्चित रूप से जो हमारे 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं, जिनकी अनुमानित संख्या राज्य में लगभग 80 लाख के करीब है, थोड़ा घट बढ़ सकता है, तो इन बच्चों को टीकाकृत करने की पूरी योजना बना ली गई है। और इस जनवरी के महीने में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि जनवरी में इसको पूरा टीकाकृत कर लेंगे। तो ये जनवरी महीना है और नए साल की शुरुआत के साथ साथ भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा भी दिया गया है कि 15 से 18 साल तक के जो बच्चे जो कल तक इंतजार कर रहे थे, डर रहे थे कि हम स्कूल जाएं कि नहीं, बाजार जाएं कि नहीं, लेकिन अब फुल प्रूफ टीका लेने के बाद कहीं ना कहीं वो सुरक्षित होंगे और रक्षा कवच का काम ये टीका करेगी। तो निश्चित रूप से जो उत्साह है वो साफ तौर से देखते हुए बन रही है। कई ऐसे केंद्र हैं जिसको सजाया गया है बैलून से और एक महाअभियान की आज शुरुआत हो रही है। जरा हम आईजीएमएस के अंदर की भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार कुछ ही पल में आने वाले हैं और ये एंट्री गेट है जहां पर इंतजार किया जा रहा है। विभा, बिल्कुल रजनीश, चूंकि हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही पूरे राज्य में कोरोना टीकाकरण, जिसमें कि 15 से लेकर 18 साल के किशोरों को टीका देने की शुरुआत की जा रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण था, बहुत जरूरी था कि बच्चों को और इस आयु वर्ग के बच्चों को भी सुरक्षित किया जा सके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रजनीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज से इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो 1 महीने में तक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करने को लेकर, किशोरों को वैक्सीनेट करने को लेकर है, लेकिन इस बीच भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। इस वक्त जब कोरोना पूरी रफ्तार में है, आप जब अपने घरों से बाहर निकलें तो इस सावधानी के साथ निकलें कि आपने अपने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आपाधापी करने की जरूरत नहीं है।
पटना के 3 अस्पतालों की बात करें तो कोरोना विस्फोट इन 3 अस्पतालों में हुआ है। एनएमसीएच जहां के 75 और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आरटी-पीसीआर जांच में सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस तरह से अब तक एनएमसीएच की खास तौर पर बात करें तो 87 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। वहीं आईजीआईएमएस के डायरेक्टर जो हैं सुनील कुमार समेत तमाम कई और डॉक्टर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के 2 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट की खबर के बाद से एनएमसीएच के पीजी हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। एनएमसीएच पटना का पहला कंटेनमेंट जोन बनेगा और इस तरीके से देखिए कैसे पटना के अस्पतालों में अब कोरोना विस्फोट, ये वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जिनके जिम्मे लोगों को सुरक्षित रखने की बड़ी जवाबदेही होती है। अब वो डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। बूस्टर डोज जिसकी लगातार बात कही जा रही थी, बूस्टर डोज लगने की शुरुआत 10 जनवरी से होगी, लेकिन उससे पहले कोरोना की वजह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को बड़ी गंभीरता से लें। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। और अब जान लेते हैं कि बिहार में कोरोना अपडेट क्या कुछ है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े क्या कह रहे हैं। बिहार में 24 घंटे में 352 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये वो आंकड़ा है जो आपको सावधान और सचेत करता है। राजधानी पटना में बात करें सबसे पहले तो इस यहां पर सबसे ज्यादा 142 कोरोना संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आ गए हैं। गया में 110 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं मुंगेर में 13 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। लखीसराय में यह संख्या 7 संक्रमितों के तौर पर सामने आई और इस तरीके से बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1074 तक जा पहुंची है। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 दिनों का आंकड़ा क्या कहता है। ग्राफिक्स पाई चार्ट के जरिए इसे जरा समझने की कोशिश करें। 29 दिसंबर पिछला साल 2021 की वो तारीख है, आखिरी महीना 29 दिसंबर 77 नए मामले सामने आए, जबकि 30 दिसंबर को ये संख्या बढ़कर 132 तक जा पहुंचती है और साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2021 की ये तारीख जब ये आंकड़ा 158 तक पहुंच गया। नए साल की शुरुआत, जी हां 2022 की शुरुआत, पहली तारीख पहला दिन और इस दिन नए मरीजों की संख्या 281 तक पहुंच गई, जबकि 2 जनवरी 352 मामले सामने आ चुके हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। गया जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। दुर्गाबाड़ी सब्जी मंडी में जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जरा भी संजीदगी लोगों को नजर नहीं आती उनके व्यवहार में। दुकानदार के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगी, ग्राहकों के चेहरे पर मास्क नदारद है। मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता एलन लीली ने। गया सहित पूरे बिहार में कोरोना ने दस्तक दे दी है और गया की बात करें तो गया में कल 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अभी लापरवाह बने हैं। अभी हम मौजूद हूँ गया के दुर्गाबाड़ी में और दुर्गाबाड़ी में यहाँ पर सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। हालांकि यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी यहाँ पर होती है। हालांकि सुबह सुबह का यह नज़ारा है इसलिए थोड़ी सी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन जो लापरवाही है वो सामने दिख रही है। यही वजह है कि लगातार गया में कोरोना पॉजिटिव जो संख्या है वो इजाफा हो रहा है। लोग लापरवाह हैं, लोग जान रहे हैं कि गया में लगातार कोरोना की जो संख्या है वो इजाफा हो रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं और क्यों नहीं पहन रहे हैं वो उसको पता नहीं कि आखिर क्यों नहीं पहन रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे बात करते हैं अगर आप क्यों कोरोना पॉजिटिव है। क्या नाम है आपका? आदिल, मोहम्मद आदिल। क्या करते हैं यहाँ पर? सब्जी बेचते हैं। कोरोना की संख्या बढ़ गई है? पता तो है बढ़ गई है। फिर भी मास्क नहीं लगा रहे हो? मास्क लगाएंगे। मास्क लगाना चाहिए ना? जी मास्क लगाना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा मास्क लगाने में? मास्क लगाने से फ़ायदा यही होगा, कोरोना से हम लोग भी बचेंगे। अच्छा, क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। मास्क नहीं पहने हुए हैं? गलती हो गया, घर पे छूट गया। मास्क तो जरूरी है ना? हाँ जरूरी। कितना जरूरी होता है मास्क? हाँ कल से आवेंगे पहन के आना है ना। लगातार कोरोना बढ़ रहा है। हाँ संख्या तो बढ़ गई कोरोना की। हाँ, कोरोना की संख्या तो बढ़ रही है। मास्क तो जरूरी है। मास्क जरूरी है। तो आप नहीं पहने? मास्क अभी फिलहाल नहीं पहने, मास्क रखे हुए थे लेकिन पहने नहीं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया।
तो नए साल में आज पहली बार पटना में जनता दरबार लगेगा। सोमवार का दिन और जनता दरबार के साथ आज की शुरुआत। ठंड के बावजूद लोग अपनी समस्याओं को लेकर पटना पहुंच चुके हैं और फरियादियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। नए साल 2022 में आज पहली बार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और आज मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के मसले को देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज गृह विभाग यानी सीधे तौर पे पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त संसाधन, सामान्य प्रशासन से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी जो लोग रजिस्टर्ड होंगे वही जाएंगे, मुख्यमंत्री के सामने अपनी फरियाद रखेंगे और पुलिसकर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। आज काफ़ी ठंड भी है और देखना होगा कितनी संख्या में लोग जो हैं वो पहुँचते हैं। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं विभिन्न इलाकों से, राज्य के कोने कोने से लोग जो है वो अपनी बात को लेकर पहुँचते हैं। और अभी एक महिला थी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या बात है, कहाँ आई हैं आप? जनता दरबार से मिलने आए हैं। क्यों, आप क्यों रो रही हैं? क्या हो गया, क्या हो गया बताइए? बेटा को मार दिया। बेटा की हत्या हो गई है? कौन मार दिया है? 2 साल में हो गए, कुछ हो के ना सुनवाई नहीं किया। 2 साल हो गया है? कहाँ से आई हैं? मोतिहारी जिला से। मतलब उसमें नामजद आरोपी लोग था वहाँ, उसमें किसी को जानती थी, उसके खिलाफ केस हुआ है? केस जारी न देगा, कुछ हो ही बात है। थाना में केस करवाई है? तो आज तक अरेस्ट गिरफ्तार नहीं हुआ? मेरे पति को बुलाकर सर ले गए। कौन नाम बताइए? सरोज राय। हाँ। और मैं सरोज राय, मेघीलाल राय है। क्यों बुला कर ले गए थे? अकलू पंडित है। अच्छा, और उसके बाद क्या हो गया? जितेंद्र यादव है। क्या हो गया फिर? वहाँ हत्या कर दिया लोग? जी, हत्या कर मोतिहारी में कहाँ की घटना है? जी, लालपुर। अच्छा, तो आप लोग केस करवाई थी? जी। कौन थाने में? मधुबन थाना। जमीन पर क्रिमिनल सर हाथ लिया है, उस पर बॉन्डिंग कर मकान सर कब का मामला है? सर बना रहा है ये सर, केस नहीं चल रहा है सर, हाल की बात है सर, दशहरा की बात है। सवाल यही है कि अगर जिले स्तर पर सुनवाई हो जाए तो शायद ऐसे लोग पटना नहीं पहुंच पाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के